हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैंने घी घी बनाई। दूध से जो मलाई निकलती है उसकी घी बनाई। बट मैं उस मलाई निकाल के सीधे उसके घी नहीं बनाती हूँ। पहले मैं उसको जमाती हूँ, जमाने के बाद फिर फ्रिज में रख देती हूँ। जब वो जम जाती है तो फिर सुबह उसमें ठंडा पानी डाल के फिर मैं इसे इसी तरह विस्कर से उसको विस्क करती हूँ। उसके बाद ठंडा पानी डाल के जब विस्क करेंगे विस्क से, तो फिर इससे क्या होता है कि ये सारी मलाइयाँ एक साथ इकट्ठी हो जाती है। फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है। फिर हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं अलग बर्तन में। फिर उसको पानी में डाल के जब 3-4 पानी से आप धो देंगे तो फिर वो मलाई एकदम साफ़ हो जाती है। फिर उसको आप जैसे देसी मक्खन होता है उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं। जब मलाई निकालती हूँ तो मैं उसको फ्रीज़र में, जिस दिन निकालती हूँ वैसे उसको फ्रीज़र में तुरंत डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि वो मलाई ख़राब नहीं होती है, फ्रेश रहती है। तो उसका जो मक्खन निकलता है बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसकी जो दही निकलती है जमाने के बाद में भी फ्रेश रहती है। आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं इडली वगैरह बनाने में, लेकिन मैं तो यूज़ नहीं करती। खैर, फिर उसके बाद इस मलाई को अच्छी तरीके से पानी में धोने के बाद उसको कढ़ाई में डाल देंगे। और जब वो मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में, जब पक जाता है तो आप खुद ही देखेंगे कि उसके जो मलाई से जो निकलता नहीं है, छोटे छोटे क्रम्बल्स निकलते हैं जो उसके, वो जितना ज़्यादा होता है घी उतनी कम निकलती है। वो सारी घी को एब्ज़ॉर्व कर लेता है। लेकिन जब हम जमा के उसके बाद जब इस तरह से उसका मक्खन निकाल के फिर जब मलाई बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो बहुत कम निकलता है, जिससे घी ज़्यादा निकलती है और उस घी को एब्ज़ॉर्व नहीं कर पाता। इससे घी की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है, निकलती है, और घी साफ़ भी रहता है। इस बार आप भी इसी तरीके से बना के देखिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि कैसा है। थैंक यू। राधे राधे।